वेलकम टू चैतन्याज एजुकेशन। पहली वीडियो में हमने इतना कंटेंट कवर कर लिया था, तो पहली वीडियो में ये सारा कंटेंट कवर कर लिया था हमने, और दूसरी वीडियो में ये सारा कंटेंट हमने कवर किया। तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, न्यूमेरिकल्स भी किए थे, एग्जाम्पल्स देखे थे, एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। ओके, तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। और कुछ समझ में नहीं आया है, कोई टॉपिक रह गया है, आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारा इतना टॉपिक और ये क्वेश्चन बाकी है, अगर आप इनको समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। आई विल मेक स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट टॉपिक्स। ओके, नाउ ओके, तो आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, लेकिन कभी कभी हमको क्या अच्छे से समझ में नहीं आते, क्योंकि चैप्टर में किधर कौन सी चीज़ लग रही है वो हमको क्लियर नहीं होती। तो मैंने इस वीडियो में आपको 3-4 एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप देखिए इन एग्जाम्पल्स को और अपने नोट्स बनाइए प्रॉपरली। खुद भी साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सारे एग्जाम्पल्स को। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1। अभी तक हमने क्या देखा था, ये फोर्स वगैरह हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल जो मैग्नीट्यूड होता था उसका, और वेक्टर फॉर्म में भी हमने लास्ट वाली वीडियो में कवर कर लिया था। अब देखते हैं एक्चुअली में जो दो फॉर्मूले हैं, F1 मैग्नीट्यूड वाला जो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से आता है, और दूसरा वेक्टर फॉर्म वाला F Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब। यही फॉर्मूला मेनली यूज़ करते हैं हम लोग। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है लेकिन टिपिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है टिपिकल प्रॉब्लम्स के लिए। मैं बताऊंगा कौन कौन सी टिपिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन मेनली अपना इस फॉर्मूले से सारे काम चल जाते हैं। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस में कोशिश करेंगे इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए। ठीक है, जब तक कोई टिपिकल चीज़ें नहीं आती। टिपिकल चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड रखा हुआ है। अब उस क्यूबॉइड के इस कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, और सारे कॉर्नर्स पे भी क्यू चार्ज ही रखा हुआ है, क्यू 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 क्यू। अब हमको पता करना है कि सारे कॉर्नर्स के चार्जेस की वजह से इस कॉर्नर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पे वेक्टर फॉर्म आ जाती है। क्योंकि इस सब चीज़ों से ये डिफ़िकल्ट पड़ता है। या फिर वेक्टर फॉर्म एक और आ सकती है, एक हमारे पास पिरामिड है, जैसे ये पिरामिड कैसा होता है, उसका शेप कुछ ऐसा होता है। ये पिरामिड है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज रखा है, इस पॉइंट पे भी क्यू चार्ज रखा है, इस पॉइंट पे भी क्यू चार्ज रखा है, इस पॉइंट पे भी क्यू चार्ज रखा है, और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है। तब इन 4 क्यू चार्जेस की वजह से इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, वो हम वेक्टर फॉर्म से निकाल लेते हैं। तो आज हम इस वाले एग्जाम्पल में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल है। फॉर्मूला 1 मीन्स मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से हमारा हो भी जाएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द चार्जेस Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। हमको जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, इसके जो वर्टिसेस हैं, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके जो वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं Q और माइनस Q। अब हमको निकालना है कि सारे वर्टिसेस पे, सारे कॉर्नर्स पे कितना कितना फोर्स लगेगा हर एक चार्ज की वजह से। ठीक है, देखो सिंपल है, हमने देखा था इसकी प्रॉपर्टीज़ में कि जब भी फोर्स लगता है वो अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर लगता है। दो जो भी चार्जेस हैं उन चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी पे हमेशा फोर्स लगेगा। तो पहले
मान लो मैंने यहाँ पे अगर इनको नेम दे दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर मैं लिखूँ फोर्स ऑन Q3, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, एक की वजह से 3 पे फोर्स कैसे लगेगा, साइन कैसे है अपोजिट, ये -Q है और ये +Q है, तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे। साइड्स सेम रहेंगी, मान लो ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है, तीनों साइड्स कैसी हैं, ए है। अब देखो ये -Q और ये Q, फोर्स फॉर्मूला लगाते हैं F = K Q1 Q2 अपॉन R²। क्या यहाँ पे सारी वैल्यू रख सकते हैं? K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू अभी रखेंगे बाद में। K इंटू Q1 क्या है, Q1 मान लो मेरे पास Q है, ये Q1 हो गया, इंटू Q2 -Q, साइन के साथ रखना होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, -Q, ओके, अपॉन R²। R कितना है, A²। तो हमारी एक फोर्स आ गई F31, जिसको हमने बोला है फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1। एक तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स है, क्या दूसरा सेकंड वाला भी Q1 पे, क्या सेकंड वाला भी, ये वाला चार्ज भी Q3 पे फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। इसकी भी फोर्स लिख लेते हैं हम, F3 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो K, Q1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Q1 क्या हो जाएगा, Q2, दैट इज Q इंटू Q2 क्या हो जाएगा, -Q अपॉन R²। R कितना है, R है A, साइड्स तो इक्वल ही हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, K Q -Q अपॉन A²। तो फोर्स आ गया F31 आ गया, F32 आ गया। अब देखो क्या ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज अपोजिट है साइन में, तो दोनों पे ऐसे फोर्स लगेगी, ये इस पे इधर लगेगी और इस पे इधर लगेगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज है, ओके। तो इस पे जो नेट लगने वाली फोर्स है, इस वाले चार्ज पे जो नेट लगने वाली फोर्स है, किस पे, नेगेटिव पे, माइनस वाले पे, एक तो इधर हो गई और एक इधर हो गई। तो अब देखिए, याद करिए जब वेक्टर्स होते थे, दो फोर्स, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, मान लो मेरे पास वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इसको मैंने बोला F1, इसको बोला F2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना था, तो कुछ रिजल्टेंट ऐसा आता था, अगर आपको याद हो तो, F रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ऐसा आता था, हमारे पास दो फोर्स आ गई, किस पे, -Q पे, दो फोर्स आ गई हमारे पास। अब इनका रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है सिंपल, अगर आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप एक बार रिमाइंड कर सकते हैं 11th क्लास का वेक्टर चैप्टर से। तो अगर मैं F रिजल्टेंट लिखूँ तो वो हो जाएगा F1, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ तो F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2F31 इंटू F32 कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल, कितना एंगल है दोनों के बीच, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों है, 60 डिग्री इसीलिए है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, चलिए सारी वैल्यू रखते हैं, √F F31 देखिए, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, KQ माइनस आ जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन A², कितना आ गया, और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -KQ स्क्वायर अपॉन A² प्लस 2, ये और ये दोनों कैसे नेगेटिव हैं, देखो दोनों कैसे नेगेटिव हैं, यहाँ पे देखिए दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, KQ स्क्वायर अपॉन A² का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ओके। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस मैंने कर दिया। अब एक और चीज़ बच गई, कॉस, दोनों के बीच का एंगल 60,
cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। चलिए सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए f मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानो? f मान लो। इस वाली एक वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को एक थोड़ी देर के लिए f मान लेते हैं, क्योंकि इजी हो जाएगा लिखना बार बार। एफ स्क्वायर, ये भी सेम है, कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस स्क्वायर में इधर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है? स्क्वायर है, तो ये प्लस हो जाएगा एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखियो cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो 1/2 इधर है और 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? एफ स्क्वायर। ये भी एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो अपना कितना आ गया? 3f स्क्वायर। कितना आया? 3f स्क्वायर। सो एफ रिजल्टेंट अंडर रूट 3f स्क्वायर, 3f स्क्वायर आ गया। तो एफ रिजल्टेंट इक्वल्स टू √3f। कितना आ गया? √3f। हमारे पास √3f है। किसका फोर्स है? दिस इज फोर्स ऑन माइनस क्यू, रिजल्टेंट फोर्स ऑन माइनस क्यू। कितना आ गया? एफ की वैल्यू क्या थी? एफ को हमने क्या माना था? एफ को हमने माना था के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही माना था हमने। एफ की वैल्यू रख देते हैं इसमें, इनटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। किसका आंसर है? ये तो हमें पहले पॉइंट पे, पहले ट्रायंगल पे, इस वाली जगह पे लगने वाला फोर्स पता चला है टोटल। इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स पता चला है किसकी वजह से? Q की वजह से और Q2, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से इधर लगा है फोर्स। तो अभी तक हमने माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स निकाल लिया, अभी तक हमने माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स निकाल दिया। किसकी वजह से? Q1 और Q2 की वजह से, जिसका कि रिजल्टेंट फोर्स आएगा इधर। रिजल्टेंट इधर ही आएगा निकाल के, क्योंकि दो वेक्टर, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो हमको -2 पे फोर्स पता चल गया। क्या हम Q1 पे इस वाले चार्ज पे भी फोर्स निकाल सकते हैं? किसकी वजह से? -Q और Q की वजह से। देखिए इन दोनों में तो अट्रैक्शन होगा, ये तो इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब इन दोनों का फोर्स, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का फोर्स कैसे होगा? इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा। ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, तो दोनों अपोज करेंगे। तो दो वेक्टर आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों का फोर्स रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 चार्जेस रखे हुए थे, Q1, Q2 और Q3, जिसकी वैल्यू की थी Q थी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी Q, इसकी वैल्यू -Q। ओके, अब देखते हैं Q1 पे Q3 और Q2 कितना फोर्स लगा रहा है। देखिए अगर हम समझें तो ये वाला फोर्स मीन्स Q2, तो इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और -Q3 इस पे इधर लगाएगा, तो इसका वेक्टर किधर आ जाएगा? वेक्टर कहीं इधर आएगा। ठीक है, तो हम फोर्स का फॉर्मूला आगे जल्दी से लिख लेते हैं। देखिए F ऑन 1 ड्यू टू 3, इस पे लगने वाला फोर्स किसकी वजह से? 3 की वजह से। क्या आएगा? K Q -Q अपॉन ए स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दिया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा? -Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैसे ही फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना आ जाएगा? K Q इंटू Q अपॉन ए स्क्वायर। कितना आ गया? K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ओके, अब देखो दो वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर तो इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है कहीं। ये -Q की वजह से लगा था और ये Q की वजह से लगा था। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये 60 और ये भी 60, तो 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया। अब मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ दोनों का। दो फोर्स है मेरे पास, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दीजिए। अभी फॉर्मूला जो हमने लगाया था, फिर से इसका फॉर्मूला लगाते हैं। चलो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ। FR इक्वल्स टू अंडर रूट F13 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर प्लस 2 F13 F12 कॉस 120 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है? 120 डिग्री। सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, सारी। इसको
अगर मैं इसको f मान लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा, एफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एफ और cos 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -30 साइन -sin 30, क्या लिख सकते हैं इसको, -sin 30। ओके, अब देखिए एक माइनस इधर हो गया और एक माइनस इधर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। चलिए इधर देखिए, माइनस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा, f इंटू एफ, दैट इज एफ स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्टली एफ स्क्वायर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एफ स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, √3 एफ स्क्वायर। तो एफ रिजल्टेंट कितना है मेरे पास, एफ रिजल्टेंट आ गया √3 एफ स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू √3 एफ। सो एफ आर इक्वल्स टू, एफ की वैल्यू रख दूँ √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ रिजल्टेंट, मीन्स रिजल्टेंट फोर्स उस पर कितना लग रहा है। इसमें जो वैल्यू आई है, जो माइनस क्यू पे जो फोर्स लगा था वो भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। इस पे इधर लग रही थी फोर्स और इस पे इधर लगेगी, ठीक है नहीं, तो पहले वाले फोर्स इधर लग रही थी, दूसरे वाले पे इधर लगेगी। क्या हम इस पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं, सिंपल है वैसा ही, इसको मैं निकालूंगा नहीं, आप लोग समझिए। देखिए इधर फोर्स इस पे लगेगा क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे, इस पे इधर लगेगा, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर, इसका रिजल्टेंट इधर और इसका रिजल्टेंट इधर हो गया। ये था आपका पहला एग्जाम, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, नाउ सी सेकंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ने अच्छे से, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल ऑफ Q, हर किसी की वैल्यू क्या है, Q है, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, what is the force on charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in the figure। इस ट्रायंगल पे Q1, Q2, Q3 चार्जेस रखे हुए हैं, सबकी वैल्यू क्या है, Q। एक सेंटर पे चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है कैपिटल Q, साइन कैसा है, पॉजिटिव। ओके, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सेंट्रॉइड वाले चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स बताइए क्या है। इस पे तीनों की वजह से फोर्स लगेगा भाई, इस पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा। इसमें एक मेन चीज़ है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, जब कोई भी ट्रायंगल की मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल कैसा, इक्विलेटरल, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो भी पॉइंट आता है हमारा बन के, कैसे निकालते हैं उसको, सिंपली पहले तो हम देख लेते हैं कि ये साइड कितनी है, एल है, ये साइड कितनी है, एल है, ये भी कितनी है, एल है। तो ये वाली अगर मैं साइड निकालूं तो कैसे निकलेगी, देखो ये वाली मैं पॉइंट्स के नाम दे रहा हूँ, ठीक है, मान लो ए बी एंड सी, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट डी हो गया। देखिए बी और सी दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ कितना है, एल। क्या मैं इसका कंपोनेंट ले सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म से कंपोनेंट बी और सी का, ये वाला एंगल भाई पूरा एंगल 30, पूरा एंगल 60, तो ये वाला एंगल 30, तो मैं इस 30 एंगल के अक्रॉस इस पे एक कंपोनेंट ले सकता हूँ। कंपोनेंट से कितनी वैल्यू आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी सी बी कॉस 30, सी बी कॉस 30, सी बी की वैल्यू क्या है, एल, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, आ गई इतनी वैल्यू। अब देखो सी डी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है, सी डी, कितनी लेंथ है, सी डी। अब सी डी हमको पता चलेगी कितनी है, एल इंटू √3/2। अब हमको सेंट्रॉइड के अकॉर्डिंग
इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड होता है उसके डायमेंशंस हमको पता है, क्या क्या होते हैं। इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, याद करिए मैथ्स का है, कितनी होती है 2/3 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ, 2/3 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ, दैट इज सी डी, 2/3 टाइम्स ऑफ सी डी। सो 2/3 इंटू सी डी कितना है, एल इंटू √3/2, 2 से 2 कट गया और इधर से √3, तो कितनी लेंथ आ गई सी ओ, जिसको हमने सी ओ बोला है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ये वाली लेंथ आ जाएगी L/√3। अब हमको लेंथ पता चल गई, फोर्स तो बहुत सिंपली निकाल सकते हैं, यही लेंथ होगी, ये वाली लेंथ भी यही होगी, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी वर्टिसेस सेम हो जाएंगी, ये वाली लेंथ भी उतनी होगी, तो हमको तीनों लेंथ हमको पता चल गई हैं। अब इसी लाइन के क्रॉस फोर्स लगेगा, हम सबकी फोर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे सिंपली। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब Q3 की वजह से Q पे किधर फोर्स लगेगा, Q3 की वजह से ये पॉइंट A B एंड C, इधर D था और ये वाला पॉइंट O था। Q3 की वजह से Q पे किधर फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। क्या हम उसको निकाल सकते हैं, चलिए उसको लिख लेते हैं हम इधर, फोर्स ऑन O, इसको मैंने फोर्थ पॉइंट मान लिया, मान लो ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 दैट इज इक्वल्स टू K Q इंटू कैपिटल Q अपॉन लेंथ कितना है L/√3, अभी निकाला था हमने, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3KQ इंटू Q अपॉन L², इतनी आ गई वैल्यू। ये तो एक फोर्स आ गई निकल के, क्या Q1 भी Q पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, उसकी भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 दैट इज इक्वल्स टू KQ इंटू Q अपॉन L/√3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू KQ अपॉन L², 3 के मल्टीप्लाई करके उधर लिख दिया हमने। वैसे ही अब ये फोर्स किधर लगाएगा, इसने तो इधर फोर्स लगाया और ये इधर फोर्स लगाएगा, वैसे ही Q2 Q पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, उसको भी निकाल लेते हैं। F ऑन 4 ड्यू टू 2 दैट इज इक्वल्स टू KQ अपॉन L/√3 का स्क्वायर, KQ अपॉन 3 टाइम्स हो जाएगा ये L²। देखो सारी फोर्सेज इक्वल आ रही, मैं इसको F बोल देता हूँ, ये भी कितना हो जाएगा F हो जाएगा, ये भी कितना F, ये भी F। चलिए अब देखो ये तो एक लाइन में जा रही है, ये वाली फोर्स तो इधर है नीचे की तरफ, लेकिन ये दोनों इधर हैं, ये दोनों इधर हैं, तो नेट फोर्स हम नहीं निकाल पाएंगे। तो नेट फोर्स निकालने के लिए इसका और इसका हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो वो इधर आ जाएगा, किधर आएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहीं इधर आ जाएगा, तो हम उसको रिजल्टेंट को निकाल लेते हैं। अब रिजल्टेंट के लिए ज़रूरी हमें एंगल पता होना चाहिए, दोनों के बीच में एंगल कितना है, फिर से 120 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, वो मैथ्स का क्वेश्चन हो जाएगा फिर, अब अगर एंगल निकालेंगे तो, ठीक है, 120 हो जाएगा एंगल, ठीक है, दिस इज 120 डिग्री, ओके। चलिए अब तीनों फोर्स हमको पता चल गई, अब तीनों इन दोनों फोर्स का, किसका, F41 एंड F42 का फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट इक्वल्स टू फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 F41 इंटू F42 इंटू कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, ओके। सी सबकी वैल्यू हमने सारी फोर्स को F मान लिया था क्योंकि सब इक्वल आ रही थी, F² प्लस 2 F इंटू माइनस साइन 30 दैट इज, इधर तो 2F² हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2F² इंटू माइनस 1/2, तो 2 से 2 कट गया, एक F² से एक F² कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा
एफ आर इक्वल्स टू 2f² माइनस एफ स्क्वायर, माइनस करके लिख देते हैं चलिए, अंडर रूट एफ स्क्वायर। सो एफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू एफ। एफ रिजल्टेंट किसके इक्वल आ रहा है? एफ के इक्वल आ रहा है। एफ रिजल्टेंट एफ के इक्वल आ रहा है। दिस इज आवर मेन आंसर। तो इधर एफ आ गया, इधर तो एफ आ गया। देखिए हमारे पास जो ट्रायंगल था, ये वाला जो चार्ज था क्यू, इस वाले क्यू चार्ज पे इधर फोर्स लगा रहा था, लेकिन ये वाला चार्ज इधर लगा रहा था और ये वाला इधर लगा रहा था। दोनों का कंपोनेंट इधर आया था। इधर कितना लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है, और इधर भी कितना लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। तो क्या इसने इसको कैंसिल कर दिया? तो एफ रिजल्टेंट कितना आएगा? नाउ एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू एफ माइनस एफ, कितना हो जाएगा? 0। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आंसर की? एफ रिजल्टेंट इक्वल्स टू 0 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ आवर लास्ट example, third example is 4 point charges QA, QB, QC and QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमको दे रखी है 10, जिसकी साइड हमको 10 दे रखी है। ए पे कितना चार्ज रखा है? 2 माइक्रोकूलम, बी पे -5 माइक्रोकूलम, सी पे 2 माइक्रोकूलम, डी पे -5 माइक्रोकूलम। हमको 1 माइक्रोकूलम पे लगने वाला फोर्स निकालना है। हमको 1 माइक्रोकूलम पे लगने वाला फोर्स निकालना है। आप चलिए, आप भी साथ साथ कोशिश करिए, हम भी इधर निकालते हैं। ठीक है, चलिए इधर निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए की वजह से इस सेंटर पे लगने वाला, इसको मैं, इसकी पोजीशन को मैं लिख देता हूँ। इसकी पोजीशन मान लो ओ है। ए की वजह से ओ पे लगने वाला फोर्स, क्या दोनों पॉजिटिव साइन है? तो ओ ए पे इधर फोर्स लगाएगा और ए ओ पे इधर फोर्स लगाएगा। अपोजिट फोर्स है देखो, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ऑन ओ ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू के 1 माइक्रो इंटू 2 माइक्रोकूलम। इतना आ गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो x, क्योंकि सारे डिस्टेंस सेम ही निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया मैंने x है, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, परेशान नहीं होना। सो x आर स्क्वायर, आर की जगह मैंने x लिख दिया, एक्स स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के 2 माइक्रो इंटू के अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गई। वैसे ही मैं इस पे निकाल सकता हूँ फोर्स। किस पे? फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम मीन्स फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी, दैट इज इक्वल्स टू के 1 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की तो डिस्टेंस हमने मानी है। ठीक है, ये भी सेम फोर्स आ जाएगा, ये भी सेम फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इन दो फोर्सेस के बारे में, ये तो हो गया इन दो फोर्सेस के बारे में। क्या हम इन दोनों फोर्सेस का भी निकाल सकते हैं? देखिए ये तो माइनस साइन है, बी और डी पे रखे हुए साइन कैसे हैं? माइनस हैं। बी और डी पे रखे हुए साइन कैसे हैं? माइनस हैं। चलिए पहले निकालते हैं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। ओ पे बी की वजह से लगने वाला फोर्स, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर अट्रैक्ट करेगा इसको और ये इधर अट्रैक्ट करेगा। वैल्यू लिखते हैं इसकी, एफ ऑन ओ ड्यू टू वी इज इक्वल्स टू के माइनस क्यू मीन्स -5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर आ गया। वैसे ही हम फोर्स ऑन ओ ड्यू टू -5 कूलम, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी इज इक्वल्स टू के -5 कूलम माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों फोर्स भी सेम आ रही हैं? बिल्कुल सेम आ रही हैं। दोनों फोर्स भी कैसी हैं? सेम हैं। अब इधर ध्यान से समझेंगे, ये वाला
इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स था अट्रैक्ट कर रहा था, तो डायरेक्शन किधर आ रही थी, इधर आ रही थी डायरेक्शन। और इन दोनों के फोर्स में, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, तो डायरेक्शन किधर आ रही थी, इधर आ रही थी। देखो एफ ओ बी ये वाला इज इक्वल्स टू एफ ओ डी, दोनों कैसे इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ये इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है, क्या एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये तो जीरो हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ओ पे लगने वाला फोर्स ए की वजह से किधर है, इधर, क्यों, क्योंकि सेम साइज है, सेम साइन है। अब सेम साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, अपोजिट रेपेल करेंगे एक दूसरे को। देखो इसका फोर्स इधर, वैसे ही सी के द्वारा लगने वाला फोर्स किस पे, ओ पे, वो इधर आ जाएगा। क्या अभी भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर है और ये इधर है। क्या दोनों की वैल्यू सेम है, देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो इसने भी इसको कैंसिल कर दिया, तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स इक्वल है, दोनों ने कैंसिल कर दिया जीरो, इन दोनों ने भी कैंसिल कर दिया जीरो। तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल्स टू एफ ओ ए माइनस एफ ओ सी, दैट इज 1 प्लस एफ ओ बी माइनस एफ ओ डी। देखो इन दोनों ने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको, तो एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू 0 न्यूटन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी उतना ही क्लियर हुआ होगा जितना बाकी सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड। बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए तो आप आगे वाले सारे क्वेश्चंस कर लोगे। और भी एक दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक चार्ज इधर रखा है, एक चार्ज Q1 Q2 इधर रखा हुआ है, दोनों के बीच में फोर्स है F लग रहा है। तो अभी क्वेश्चन बोल दिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, अब मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया 2R कर दिया। अब बताइए दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो K Q1 Q2 अपॉन R²। अब R की जगह 2R रख दो और कंपेयर कर लो। सिंपल, अच्छे तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जिसमें हमने मेनली फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आपको समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।